हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसा ड्रामा एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसकी स्टोरी डिफरेंट है। अगर आप लव ट्रायंगल, भूत, वैम्पायर, बॉस एम्प्लॉय जैसे ड्रामास देख देख के बोर हो गए हैं तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ड्रामे की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। 早已伤痕累累，也只能把委屈藏在心里。 कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी मुन्नी सी लड़की को जो हाल ही में पैदा हुई है। वो अपने भाई को देख के सोचती है कि ये मुझसे पहले कैसे इस दुनिया में आ गया। उसका ब्रदर सोचता है कि जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, इसका आना जरूरी था। मॉम शूफू से कहती है कि बेटा अपनी प्यारी बहन को दूध पिलाओ। वो कहता है कि क्यों नहीं मॉम, लाओ मुझे दो। शूफू सारा दूध खुद पी जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा बचपन इन दोनों ब्रदर सिस्टर का टॉम एंड जेरी की तरह गुजरता है। दोनों एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। काफ़ी साल बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों अब जवान हो चुके हैं। एक दिन जब दोनों सी साइड आए होते हैं तो वहाँ पे शाओ जी को भूख लगती है। वो सोचती है कि मॉम तो कब की भाग चुकी, अब हमारे पास एक शराबी डैड और ये कमीना है। मैं भूखी हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ, शायद मैं गरीब होने की वजह से भूखी हूँ। शूफू उससे कहता है कि बहना भूख लग रही है, जल्दी से कुछ ऑर्डर करो ना। वो कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं, अगर हम एक हॉट डॉग लेकर शेयर करें तो कैसा रहेगा। वो कहता है कि ठीक है चलेगा, मैं सिर्फ एक बाइट लूँगा। ये सुन के शाओ जी खुश होती है और सोचती है कि उसका ब्रदर फाइनली सुधर गया है। जब वो हॉट डॉग लेके वहाँ से जा रही होती है तो तभी भाई उससे कहता है कि खुदा के वास्ते थोड़ा दे दे बाबा। बहनें होती ही रहम दिल है। वो रुकती है और कहती है कि रो मत, देती हूँ पर एक बाइट लेना। ऑफर मिलते ही शूफू क्या करता है आप खुद देख लें। शाओ जी का मीटर घूम गया है। वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, टपोरी जलील इंसान। मुझे भी भूख लग रही थी, तुमने मुझे बहुत सताया है, अब मेरी बारी है। शाओ जी अपने भाई को खूब लाते घूसे मार के अपनी भड़ास निकालती है। नेक्स्ट डे शाओ जी सोचती है कि बस कुछ टाइम बच गया है, मैं न्यू हाई स्कूल जाने वाली हूँ, इस मनहूस से जान छूट जाएगी, ये वहाँ पे नहीं होगा। कुछ टाइम बाद उसे एक लेटर रिसीव होता है जिसे देख के वो खुश तो हो रही है, लेकिन पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि दरअसल उसे अपने भाई के स्कूल में एडमिशन मिली है। फिर क्या, ये लम्हा उसके लिए दर्दनाक है। वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती है, वो अपने अनोइंग ब्रदर से दूर रहना चाहती है, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं। शूफू उसे अपनी पुरानी बुक्स देता है। वो कहती है कि ये तो काफ़ी उजड़े हुए हैं, न्यू लेके दो। वो कहता है कि मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे, इनसे गुजारा कर लो। जब शाओ जी बुक्स देखती है तो उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है। हर पेज शूफू के ड्राइंग से भरा हुआ है। वो उसे कहती है कि अबे गधे, इन बुक से मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, सब मुझ पे हंसेंगे। वो कहता है कि हंसने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुन के शाओ जी दुखी होती है। शूफू उसे कहता है कि ओके रो मत, मैं कल क्लास स्टार्ट होने से पहले तुम्हें न्यू बुक्स लेके पहुंचा दूंगा। वो कहती है कि झूठे मक्कार, मैं तुम पे बिलीव नहीं करती। वो कहता है कि अच्छा फिर कल देख लेना। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जी जल्दी उठती है क्योंकि आज उसका हाई स्कूल में पहला दिन होगा। वो अपने ब्रदर से कहती है कि याद है ना प्रॉमिस। वो कहता है कि जल्दी से जाओ वरना तुम लेट हो जाओगी, स्कूल के पहले दिन लेट होना अच्छी बात नहीं। वो कहती है कि मेरी बात गौर से सुनो, अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।
अपने ब्रदर को धमकी दे के वो घर से निकल पड़ती है। वो स्कूल पहुंचती है। जब वो अपने क्लास में जाती है तो वो वहाँ पे वैंग ई को देखती है। ये लड़की पूरे स्कूल में पॉपुलर है। शाओजी मिडिल स्कूल में उसके साथ पढ़ चुकी है। वो जाके उससे मिलती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। वैंग ई उसे अपने फ्रेंड सर्कल में शामिल करती है। शाओजी भी यही चाहती थी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी विंडो से कोई बैग जोर से फेंकता है जो सीधा जाके वैंग ई को लगती है। जब शाओजी बैग देखती है तो उसे मालूम होता है कि ये बैग तो उसके भाई का है। वो बहुत गुस्सा होती है। शूफू कहता है कि अगर किसी को मेरा बैग लगा है तो सॉरी। वैंग ई कहती है कि क्या सॉरी काफ़ी है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। वो कहता है कि ओके, क्या तुम्हारे अब्बा जी डीन है, जो करना है करो। जब शूफू की नज़र अपनी बहन पे पड़ती है तो वो उसका नाम लेने ही वाला होता है, पर शाओजी ऐसा नहीं चाहती। अगर वैंग ई को पता चला कि ये बंदर उसका ब्रदर है तो वो उससे फ्रेंडशिप नहीं करेगी। इसी डर की वजह से शाओजी बैग लेके जोर से अपने भाई की तरफ फेंकती है। बेचारा शूफू नीचे गिर पड़ता है। शाओजी उसे इशारों में समझाते हुए कहती है कि खबरदार, अगर किसी को बताया कि तुम मेरे भाई हो। इस इंसिडेंट के बाद शाओजी क्लास में फेमस हो जाती है। सब उसे सुपर वुमन का टाइटल देते हैं। वैंग ई उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि ऐसे कमीने बॉयज हर रोज़ मुझे परेशान करते रहते हैं, पर मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी फ्रेंड मिली। शाओजी उसे कहती है कि फिक्र मत करो, अभी वो स्टूपिड तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करूँगी। उसके बाद जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है तो टीचर सबको पेज नंबर 113 ओपन करने को कहती है। जब शाओजी अपनी बुक देखती है तो वो न्यू वाली नहीं होती। उसके भाई ने फिर से उसे उल्लू बनाया। जब टीचर उसे पढ़ने को कहती है तो शाओजी पढ़ नहीं पाती। वो वर्ड को गलत प्रोनाउंस करती है क्योंकि पूरा बुक तो उसके भाई की ड्राइंग से भरी हुई है। सब क्लासमेट्स उस पे हंसते हैं। वो शर्मिंदा होती है। उसे टीचर से डांट पड़ती है। वैंग ई शाओजी से कहती है कि ये हेयर क्लिप तुम मुझे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगी। जब दोनों प्लेग्राउंड जाते हैं तो वहीं शूफू बास्केटबॉल नेट से लटक रहा होता है। वो अपनी सिस्टर को पुकारते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे सेव करो। वैंग ई कहती है कि ये तो वही कमीना है। शाओजी उसे वहाँ से ले जाती है ताकि उसका सीक्रेट पता ना चले। उसके बाद दोनों जाते हैं रेस्ट रूम, पर शूफू बदले की भावना में जल रहा है। वो वहीं पहुंचता है, पर इस बार भी वो गलती करता है। वो अपनी बहन की जगह वैंग ई को निशाना बनाता है। वैंग ई चिल्लाती है। शाओजी वहीं आती है। वो शूफू से कहती है कि तुम फिर आ गए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शाओजी अपने भाई को फिर से पकड़ के दीवार पे पटक देती है। उसे खूब मजा चखाती है। उसके बाद जब शाओजी और वैंग ई कैफेटेरिया में बैठे होते हैं तो वहीं पे शूफू आता है। वो दोनों के साथ बैठ जाता है। वैंग ई उसे कहती है कि कितने बेशर्म हो, फिर से आ गए। वो कहता है कि क्या तुम बैरी हो, मैं अपनी सिस्टर से बात करने आया हूँ। ये बात सुन के सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड होते हैं। वैंग ई शाओजी से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, ये छिछोरा तो तुम्हारा भाई निकला, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी। वैंग ई के नाराज़ होने के बाद शाओजी बहुत दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। शूफू उसके पीछे जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर शाओजी उसे कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तुम बहुत बुरे हो। ये इमोशनल बातें कह के शाओजी वहाँ से चली जाती है और यहीं पे फर्स्ट पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 लिखिए। लाइक्स टारगेट को कंप्लीट करने से हमें पता चलेगा कि आप सबको ड्रामा पसंद आ रहा है। अगर टारगेट अचीव नहीं होता तो हम कोई और ड्रामा लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।